हम सब दूंगा मैं। स्वागतम मित्रों, माय ग्रीन टेक इंडिया, गो क्राफ्ट एंड भक्ति की शक्ति प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात यमुना मैया के रौद्र रूप के साथ। आप देख सकते हैं एक तरफ इंद्र देवता अपने रौद्र रूप में है और सावन के बाद लगातार मेघ वर्षा होती जा रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी के फलस्वरूप आप देख सकते हैं हर राज्य में, लगभग भारत के सभी राज्यों में, चाहे पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह, गुजरात, लगातार बरसात और के बाद यमुना जल प्रलय के रूप में, रौद्र रूप में है। और आगरा के पोइया घाट से मैं आपका इको फ्रेंड रचित टंडन आज आपको दिखा रहा हूं कि यमुना के रौद्र रूप का क्या हाल है। जी हां, लगभग 500 मीटर के ऊंचाई निशान, खतरे का निशान यमुना मैया छूने वाली है। 458 है, जी हां वाकई में, और अभी भी लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। पोइया घाट आगरा में आप देख सकते हैं कि ये हाल है इस समय। जो स्वामी बाग का, जो दयाल बाग का ये बगीचा था वो भी लगभग पूरा डूब चुका है और यहाँ पे आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। यहाँ पे सत्संगी आते थे और सत्संग करने, लेकिन वाकई में, और उसके बाद आपको मैं दिखाऊं, आपने एक बार बगीचा देखा और जी हाँ रोड पर मैं खड़ा हूँ, रोड पे भी अभी लगातार पानी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यमुना मैया वैसे आध्यात्मिक रूप से देखिए तो दर्शन दे रही है और वाकई में जी हाँ पवित्र कर रही है पोइया घाट के इस पूरी रोड को, लेकिन वाकई में रोड तक पानी, आवाजाही बंद है। और जी हाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये शमशान घाट भी पूरा डूब चुका है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन दिखाएं कि शमशान घाट के अंदर तक पानी घुस चुका है। और देखिए कुछ लोग शमशान घाट में भी अपनी क्रियाएं करने आए हैं, लेकिन वो परेशान हैं कि उनके कार्य कैसे होंगे। और वाकई में यहाँ पे विसर्जन भी होता है, गणेश विसर्जन कल धूमधाम से होगा, लेकिन जो प्रशासन ने यहाँ पे विसर्जन के लिए जो बहुत बड़ा गड्ढा बनाया था, मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं कैमरामैन, वो गड्ढा पेड़ के पास, जी हाँ कम से कम 15-20 फुट, 25 फुट का गड्ढा है, वो पूरा डूब चुका है। अब वाकई में जो लोकलाइट्स हैं वो कैसे यहाँ पे विसर्जन होगा वो भी सोचने समझने की बात है, लेकिन वाकई में प्रशासन पूरी मुस्तैदी से है। यहाँ पे हमारे साथ सिविल डिफेंस के मित्र हैं, आइए जानते हैं। टिंकू जी इनका नाम है, जैसे आई कार्ड में हम देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे प्रशासन मुस्तैदी से लोगों को क्या समझा रहा है और कैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बाढ़ से भी बचा रहे हैं, और क्या क्या आपदा प्रबंधन में आपको बताया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? सर ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जागरूकता कर रहे हैं। प्रशासन भी, मजिस्ट्रेट साहब, क्षेत्रीय लेखपाल जी बार बार एक दिन में 2-2 बार पेट्रोलियम कर रहे हैं यहाँ पे, और पशुओं को न लेके आएँ, छोटे छोटे बच्चों को जमुना के किनारे ना लाएँ। विसर्जन वाले लोग आते हैं यहाँ पे तो विसर्जन की तरफ उनका ध्यान जाता है, बच्चों का घटना होने की ज़्यादातर संभावना होती है। उसके लिए हमने ब्रिगेड वो लगाई गई है, रस्सी की मतलब कंट्रोल करने के लिए। वाकई में मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए बैरियर लगा हुआ है, रस्सी का बैरियर लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी मोक्ष धाम पे बाढ़ तो है, लेकिन फिर भी एक बॉडी आए हुए हैं कुछ क्रियाएं करने, तो इसलिए उस बैरियर में से लोग आ रहे हैं। लेकिन वैसे इनका कहना है कि बैरियर में से लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। और क्या क्या आप, यही है कि बच्चों का थोड़ा डर ज़्यादा ही रहता है। शिक्षित लोग आज जागरूकता हो चुके हैं ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से भी और एक न्यूज़ के माध्यम से कि जमुना चढ़ रही है तो दूर ही रहना है सब लोगों को। मेरा तो यही संकेत है कि सब लोग छोटे छोटे बच्चों को जमुना के किनारे ना लाएं। प्रशासन की तरफ से आपको डूब क्षेत्र और बहुत ज़्यादा आपदा बढ़ने में आपदा प्रबंधन की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं? क्या कोई किट दी गई है, कोई ट्रेनिंग कराई गई है, क्या क्या? मुझे सर 12 दिन का भी TOT कैंप मिला था, तो कैंप करके आया हूँ लखनऊ, और आपदा प्रबंधक से यही बताया गया कि जहाँ आपदा होगी वहाँ आपको उपस्थित होना अपने क्षेत्र में। लाइफ सेविंग जैकेट यहाँ पे है भरपूर मात्रा में? जी सर, अभी मेरी लाइफ जैकेट मैंने रख दी है क्योंकि यहाँ कोई ऐसी भीड़ नहीं थी अभी, और बरसात हो रही थी तो लाइफ जैकेट मैंने उतार दी। तो वाकई में आप देख सकते हैं जरूरत इस बात की है कि यमुना मैया के प्रेम से आप उन्हें स्पर्श तो करें, लेकिन वाकई में यमुना मैया के रौद्र रूप से सावधान रहें और वाकई में पानी के नजदीक ना जाएं, क्योंकि कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है और आपदाएं भी आप लगातार देख रहे हैं ऐसे ही होती हैं। और मैं चाहूंगा इस समय तो क्योंकि फ्यूनरल के लिए लोग आए हुए हैं तो भीड़ है, लेकिन आगे
आप यमुना मैया के पास इतनी भीड़ भी ना लगाएं, गड्ढों में ना जाएं, गड्ढों से सावधान रहें और विसर्जन करने भी ना जाएं, क्योंकि वो जो गणेश विसर्जन हो या जो पूजा सामग्री का विसर्जन है वो आप अपने पार्कों में, मिट्टी में भी कर सकते हैं, क्योंकि वाकई में जब आप मिट्टी में कोई भी चीज विलीन करते हैं तो वो पंचतत्वों में ही विलीन होती है। और प्रकृति के रौद्र रूप से आप सावधान रहें, क्योंकि वाकई में प्रकृति आपको चेतावनी दे रही है कि अगर हम वक्त रहते नहीं सुधरे तो वाकई में प्रकृति के रौद्र रूप में कोई भी अकाल मृत्यु में समा ना जाए। इसलिए हिंदुस्तान की बात की तरफ से हम भी आपको यही चेतावनी दे रहे हैं कि आप प्रशासन की सारी बातें माने, गाइडलाइंस माने, और अगर ये सीटी बजा के या कैसे भी लोगों को हटाते हैं तो लोग एक ही बार में, आप बता सकते हैं कैसे आप बच्चों को, लोगों को हटाते हैं? सर इसी तरीके से संकेत करते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तो पीछे करके ले जाते, जैसे तरीके खड़ी हुई, अगर आप पीछे आइए आपका पानी से, इस तरीके हम संकेत करते हैं, बच्चे अपने आप पीछे चले जाते हैं। तो वाकई में इन सारे संकेतों को आपको समझना है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए, जिन लोगों को, जिन हिंदुस्तानियों को आप अपना भाई बंधु समझते हैं और अपने प्रियजनों को ये वीडियो आप भेजिए, ताकि आप यमुना मैया के रौद्र रूप से लोगों को समझा पाए। लोग देखने आते हैं कि कितना पानी बढ़ गया, लेकिन देखें तो दूर से देखें, सावधानी से देखें, ज्यादा भीड़ ना लगाएं। और ये देखिए, ये जो मैं चाहूंगा एक बार मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये देखिए जो पूजा सामग्री यहाँ पे अभी भी लोग विसर्जन करने आ रहे हैं, ये काफी गलत है, क्योंकि देखिए जिस आस्था से आप भगवान की पूजा सामग्री को पवित्र जगह विसर्जित करना चाहते हैं वो तो सब पैरों में ही आएगी। जब बाढ़ का पानी है पैरों में आ रहा है, तो इससे अच्छा पार्कों में, मिट्टी में विसर्जित करें। और देख सकते हैं आप एक बार, जी हाँ, जो भोलेनाथ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी रक्षा के लिए तो बैठे हैं, और महाकाल और वाकई में आप देख सकते हैं कि जनता यहाँ पे जनता आप देख सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति देखने आई हुई है, और वाकई में डूबे हुए स्थल को देखने आई हुई है। तो वाकई में करते रहिए हिंदुस्तान की बात, यमुना मैया की जय के साथ, आपदा प्रबंधन के साथ, और वाकई में प्रकृति के रक्षण के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए 7906138147 पर कि आप आपदा प्रबंधन में कैसे ये वीडियोस को शेयर करके यमुना मैया के रौद्र रूप से जागरूकता लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी घटना ना हो। और अगर घटना हो तो वाकई में डायल 100 या 112 या आपदा प्रबंधन के नंबरों पे जल्दी से जल्दी आप सूचित भी करें, और वाकई में अपने प्रिय भाईजनों को, हिंदुस्तानियों को आप किसी भी आपदा से बचाएं। और वाकई में हम अपनी यमुना मैया को, गंगा मैया को साफ स्वच्छ रखें, और जब भी बाढ़ आए तो सबको पहले से ही अलर्ट रखें। करते रहिए हिंदुस्तान की बात मेरे साथ, रजत टंडन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।